हेलो फ्रेंड, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखलाऊंगा कि एक एसी को नाइट्रोजन प्रेशर से किस तरह से फ्लशिंग किया जाता है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, जो भी आप लोग नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्प्लिट एसी है, सैमसंग कंपनी का आउटडोर है। तो अभी हम लोग इसका आउटडोर को खोल रहे हैं। ये इसका फ्रंट कवर होता है, तो हम लोगों को फ्रंट कवर को खोलना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखिए, जितने भी स्क्रू सब साइड में लगा हुआ है, तो हम लोग वो सब स्क्रू को खोल देंगे, क्योंकि वो सब स्क्रू को खोलने के बाद ही उसका आगे का कवर को बाहर निकाला जाता है और अंदर का जितना भी स्पेयर पार्ट्स रहता है वो सबको चेक किया जाता है। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक सामान को, पार्ट्स को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा अभी ढक्कन है, साइड कवर है, और इसी के अंदर ही पूरा वायरिंग किया जाता है। तो अभी हम लोग ने वायरिंग बॉक्स को हटा दिया है। तो ये इसका फ्रंट कवर है। फ्रंट कवर को भी हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अंदर देखेंगे। तो देखिए, अंदर में ये पार्ट्स होते हैं। ये आपका फैन मोटर हो गया है, ये आउटडोर पीसीबी हो गया है, और नीचे पे कंप्रेसर हो गया है। तो अभी हम लोग पीसीबी वाला बॉक्स एरिया को भी हटा देंगे और साइड वाला चेम्बर को भी हटा देंगे। तो अभी जितने भी स्क्रू सब लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक करके सब स्क्रू को हटा देंगे। स्क्रू देने का मकसद होता है कि जितने भी पार्ट्स है वो अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से टाइट होके रहे और वहाँ से हिले नहीं। तो इसके वजह से बहुत सा जगह पे स्क्रू दिया जाता है। तो हम लोग हर एक स्क्रू को खोलेंगे। अभी हम लोग देखिए, इसका जैक हो गया है पीसीबी का। इसका जैक सबको भी हम लोग अभी बाहर निकालेंगे, क्योंकि पीसीबी का जैक सबको बाहर निकालने से क्या होगा कि हम लोग उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पीसीबी का फ्रंट कवर को बाहर खोल लिए हैं और पीसीबी बॉक्स को भी हम लोग साइड करके हटा देंगे। तो ये अंदर में इसका सेंसर का बोर्ड रहता है, कोई मोटर का जैक रहता है, कोई कंप्रेसर का जैक रहता है। तो हम लोग सब जैक को हल्का हल्का करके खोलेंगे और उसको हम लोग साइड करके हटा देंगे। तो साइड में देखिए, इसका पैनल रहता है, ये इसका आउटडोर पीसीबी है। यही आपका आउटडोर का कंप्रेसर को, मोटर को पावर सप्लाई देता है, जो कि डीसी पावर से चलता है, जो कि डायरेक्ट करंट होता है। तो देखिए, पहले का एसी में जितना भी पावर यूज होता था वो 220 होता था एसी वोल्ट, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी जितना भी एसी यूज़ होता है सब में डीसी करंट यूज़ होता है, डीसी पावर जिसको बोलते हैं। और ये डीसी पावर किसी में 315 वोल्ट डीसी, किसी में 5 वोल्ट डीसी, इसी तरीके से सप्लाई होता है। तो अभी हम लोग क्या है कि फ़ैन मोटर का जैक को खोल दिए और हटा दिए हैं। अभी हम लोग देखिए, ये पीसीबी को भी साइड कर दिए हैं। ये पीसीबी क्या होता है कि पावर कंजप्शन भी होता है, मतलब ये बिजली को बचाता भी है। तो अभी हम लोग पीसीबी बॉक्स को साइड करके रख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग कंप्रेसर को खोलने का प्रोसेस करेंगे। तो अभी देखिए, नीचे में इसका जो आप देख रहे हैं, ये सेंसर का तार सब है। सेंसर का भी काम बहुत कुछ रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका जितना डिग्री टेम्परेचर, अगर कंप्रेसर ओवर हीट होगा तो जो उसका सेंसर रहता है वो उसको कट ऑफ कर देगा। तो अभी देखिए, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर को खोल करके हटाएंगे, क्योंकि कंप्रेसर को भी स्टेप बाय स्टेप खोलना पड़ता है और हटाना पड़ता है। तो कंप्रेसर का देखिए, ये पैनल हो गया है, और कंप्रेसर देखिए इस तरह से दिखता है। अगर आप लोग भी कभी नहीं देखे कि कंप्रेसर कैसा होता है तो आप लोग देख लीजिए। ये कंप्रेसर इस तरह से दिखता है। कंप्रेसर का देखिए नीचे में लेग रहता है, मतलब लेग का मतलब कंप्रेसर 3 नट में फिट रहता है। और देखिए, वो नट जो रहता है बूश के जरिए से वो टाइट रहता है। तो हम लोग अभी तीनों नट को बहुत अच्छी तरीके से खोल देंगे, क्योंकि बिना नट खोले कंप्रेसर बाहर निकलेगा नहीं। इसलिए हम लोग देखिए तीनों नट को खोल रहे हैं। ये मेरा इंजीनियर साहब है, जो कि हर बड़ा बड़ा काम को ये देखते हैं। तो ये देखिए, कंप्रेसर का ऊपर में जो है ये मफलर होता है। इसका काम भी बहुत कुछ रहता है। ये कंप्रेसर का जो हीटिंग निकलता है उसको क्या होता है कि बाहर की तरफ जाने नहीं देता है, और जितना भी हीटिंग को वो अंदर की तरफ ही रखता है। तो उसको भी देखिए, अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको खोल करके हटा देंगे। और इसका देखिए, बैक साइड में भी एक नट रहता है, वो नट को भी अभी हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि देखिए हर कंप्रेसर में 3 नट दिए रहता है, जिसमें पूरा कंप्रेसर फिट रहता है। तो हम लोग तीनों नट को हटाएंगे। और अभी हम लोग जगह बना रहे हैं कि उसका जो कॉपर का पाइप रहता है, जो कि कंप्रेसर से कनेक्ट रहता है, उसको भी हम लोग हटा देंगे।
उसको भी क्या करेंगे कि देखिए ये कटिंग करके हम लोग उसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसको हटाएगा तो कंप्रेसर हम लोग आसानी से बाहर आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए उसको कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग करने का एक टूल्स रहता है जिसको आपको फ्लैरिंग टूल्स बोलते हैं, जो कि कटर मशीन रहता है। तो देखिए हम लोग कंप्रेसर को कटिंग करके हटा दिए हैं उसका पाइप को। तो अभी हम लोग कंप्रेसर को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए ये कंप्रेसर है और ये मैं हूँ। तो मैं अभी कंप्रेसर को देखिए बाहर निकाल लिया हूँ और अभी इसका मफलर हटाऊंगा। तो देखिए ये इसका डीसी कंप्रेसर होता है जो इन्वर्टर एसी में यूज़ होता है। तो ये जबकि रिक्सी भी रहता है, क्योंकि इसमें जो गैस रहता है तो हम लोग को वही गैस इसमें यूज़ करने के लिए चाहिए। हम लोग उसमें दूसरा गैस यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो गैस है उसमें वही गैस यूज़ करने का है। ये देखिए इसका अंदर का पाइपलाइन हो गया है, मतलब कि इसी से आपका गैस सर्कुलेशन होता है। ये कॉपर का वाल्व हो गया है, मतलब इसी से हम लोग जो कॉपर पाइप रहता है हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये सबको भी हम लोग खोल दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसमें नाइट्रोजन प्रेशर से फ्लशिंग करेंगे। और नाइट्रोजन प्रेशर भी जबकि बहुत रिस्की चीज़ होता है, पर उससे बेनिफिट रहता है कि हम लोग का जितना भी अंदर का मॉइस्चर रहता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन प्रेशर है, जिसको नाइट्रोजन इसी में होल्ड रहता है, इसी के अंदर में रहता है। और ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है। तो अभी हम लोग देखिए नाइट्रोजन सिलेंडर को बहुत अच्छी तरीक़े से यूज़ करेंगे और उससे फ्लशिंग भी करेंगे। तो ये देखिए इसका भाल्व है, नाइट्रोजन सिलेंडर का ये भाल्व है जो कि सिलेंडर में कनेक्ट रहता है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीक़े से टेफ्लॉन टेप देके उसको टाइट कर देंगे, क्योंकि जिससे कि नाइट्रोजन जो है लीकेज ना करे और वो प्रॉपर तरीक़े से काम करे। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको टेफ्लॉन टेप मारें। टेफ्लॉन टेप बहुत ज़रूरी होता मारना, उससे क्या होगा कि आपका लीकेज का समस्या नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ में टेफ्लॉन टेप हमेशा यूज़ करना चाहिए। और टेफ्लॉन टेप बहुत ज़रूरी भी है यूज़ करने के लिए, क्योंकि टेफ्लॉन टेप से क्या होगा कि वो दोबारा कभी लीकेज वुकेज नहीं करेगा। तो अभी देखिए हम लोग सिलेंडर में जो है उसको टेफ्लॉन टेप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना चाहिए, नहीं तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीक़ा से इसको मान लीजिए यूज़ नहीं करेंगे तो ये फट भी सकता है। तो जो भी इसको प्रॉपर तरीक़े से यूज़ करने का है। तो देखिए अभी हम लोग इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से इसको टाइट कर दे रहे हैं, जिससे कि ये लीकेज ना करे, क्योंकि इसको टाइट करने के बाद ही हम लोग इसमें नाइट्रोजन सिलेंडर से फ्लशिंग कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग इसको बहुत प्रॉपर तरीक़े से टाइट कर रहे हैं। ज़्यादा भी टाइट नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा कि वो लीकेज का भी समस्या आएगा और जो उसका फ्लायर है वो फट भी सकता है। तो देखिए अभी हम लोग का हाथ में जो आप देख रहे हैं ये गेज का पाइप सब है, ये दोनों पाइप की मदद से ही हम उसमें फ्लशिंग कर पाएंगे और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से फ्लशिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसका गेज का पाइप रहता है। देखिए अभी हम लोग गेज का पाइप को सिलेंडर पे लगाए हैं और इसको देखिए एक तो हम लोग एसी पे लगाए हैं। तो दोनों को क्या करेंगे कि हम लोग कनेक्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से फ्लशिंग करेंगे। तो देखिए फ्लशिंग का भी प्रोसेस मैं आप सबको बताऊंगा कि फ्लशिंग भी कैसे किया जाता है। तो देखिए हम लोग एक जो पाइप है उसको हम लोग सिलेंडर पे लगाएंगे और एक जो पाइप है उसको हम लोग एसी पे लगाएंगे। और इसको खोलने के लिए हम लोग को टिप आना चाहिए जो कि उस पर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि टिप आना से ही हम लोग सिलेंडर का वाल्व को खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टिप आना से चेक कर रहे हैं कि कौन सा उस पर वाल्व लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए हम लोग का वाल्व इसमें लग गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे फ्लशिंग करने के लिए। तो जबकि ये बहुत ज़्यादा ही टाइट रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से खोलेंगे, जिससे कि ये बढ़िया से खुल जाए, क्योंकि ये बहुत रिक्सी भी रहता है, बहुत ज़्यादा टाइट भी रहता है। तो जो है हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो आप लोग कभी भी इसको अपने घर पे यूज़ मत करिएगा, ये बहुत रिक्सी चीज़ होता है और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर ये ब्लास्ट करता है तो इससे क्या है कि जान का भी खतरा बन सकता है। तो ये सब को आप लोग यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये सब को बहुत सेफ्टी से यूज़ करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहीं से लीकेज वुकेज तो नहीं है इसके लेके। तो अभी देखिए हम लोग उसको पूरा बढ़िया तरीके से चेक कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला चीज़ सेटअप होता है। सेटअप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर काम हो जाए। तो ये जबकि बहुत ही ज़्यादा टाइट किया हुआ था, तो इसको देखिए अभी हम लोग देखिए ये हम लोग का सेटअप हो गया है और अभी देखिए हम लोग इसको फ्लशिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये हम लोग उसको खोल रहे हैं और देखिए मैं यहाँ से उसको फ्लशिंग कर रहा हूँ।
तो फ्लशिंग से भी क्या होगा कि आपका जितना भी अंदर का ऑयल है, जितना भी मॉइस्चर है, तो वो सब पूरा प्रॉपर तरीक़े से सूख जाएगा। तो क्या होगा कि आपका फिर लीकेज का समस्या नहीं आएगा। तो देखिए ये फ्लशिंग हो रहा है। तो यही जो है इसमें क्या होता है कि पूरा ऑयल आ जाता है, तो उसको देखिए हम लोग फ्लशिंग। तो फ्लशिंग में जबकि 2 लड़का रहता है, क्योंकि एक उसको खोलेगा और दूसरा क्या होगा कि फ्लशिंग करेगा। तो देखिए जितना भी उसमें ऑयल है तो पूरा ऑयल सब उसमें फ्लश हो जाएगा। तो अभी हम लोग का काम जो चल रहा है वो फ्लशिंग का काम चल रहा है, क्योंकि फ्लशिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। और इससे क्या होता है कि आपका एसी का जो भी कूलिंग है वो पूरा प्रॉपर तरीक़े से बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो भी, तो देखिए ये हम लोग फिर उसको एक बार टाइट किए हैं बढ़िया से, क्योंकि जिससे वो लीकेज नहीं, क्योंकि पहला वाला जो पैप था वो आपका डैमेज हो गया था, वो फट गया था। तो इसके वजह से हम लोग जो है पैप को लगा के बहुत अच्छा तरीक़े से फ्लशिंग कर रहे हैं, क्योंकि फ्लशिंग का काम ही मेन रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपका अंदर में जितना भी पाइप में ऑयल रहेगा, डस्ट रहेगा, एयर रहेगा, तो वो सब बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि आपका काम प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो हम लोग देखिए इसको आधा घंटा तक का फ्लशिंग किए हैं बढ़िया से, कि जितना भी तेल रहे, ऑयल रहे, सब बाहर निकल जाए। और फिर क्या होगा कि हम लोग उसको फिर उसके बाद कंप्रेसर लगाने का काम स्टार्ट कर देंगे। फिर जो हम लोग कंप्रेसर लगाएंगे तो उसमें भी बहुत सा काम रहता है, तो इसलिए अभी हम लोग फ्लशिंग का काम उसको कर रहे हैं प्रॉपर तरीक़े से, क्योंकि फ्लशिंग ही मेन चीज़ है। तो देखिए इस तरीक़े से फ्लशिंग किया जाता है। तो देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि नाइट्रोजन से फ्लशिंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि आप लोग तो सुने होंगे कि नाइट्रोजन से फ्लशिंग होता है, पर देखिए आज कि फ्लशिंग को किस तरह से किया जाता है। जबकि ये बहुत ज़्यादा ही रिक्सी रहता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए वहाँ से खो रहे थे, तो जो लड़का था देखिए उसका बार बार जो है आपका बहुत बार उसका हाथ में आपका वो गैस लग रहा था, तो उससे क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा जलन लग रहा था। तो उसके बाद क्या है कि देखिए हम लोग फिर भी उसको प्रॉपर तरीक़े से फ्लशिंग किए। तो देखिए एक तो जो पाइप रहता है उसको बढ़िया से दाबना पड़ता है, जिससे कि अंदर का जितना भी ऑयल रहे, जितना भी मॉइस्चर रहे, वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो देखिए इतना ऑयल गिरा था, ये इतना तेल था मशीन में कि ये पूरा तेल देखिए निकला है। देखिए कितना तेल है मशीन पे। तो ये फ्लशिंग करने से क्या होगा कि जितना भी ऑयल है अंदर में, पूरा ऑयल ये बहुत बढ़िया तरीक़े से निकल जाएगा। मतलब अंदर का जो चेम्बर होता है वो प्रॉपर पूरा ओके हो जाएगा। देखिए ये कितना तेल गिर रहा है फ्लशिंग के दौरान। देखिए ये इतना ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो अभी क्या होगा कि ये जितना भी ऑयल है ये बाहर निकल जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग इसमें कंप्रेसर लगाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए नया कंप्रेसर है जो कि सैमसंग कंपनी का है। तो अभी हम लोग कंप्रेसर को ओपन करेंगे और कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। तो आप लोग देखिए कि कंप्रेसर किस तरह से होता है, नया कंप्रेसर। तो देखिए अभी हम लोग का जो असिस्टेंट है, इंजीनियर साहब है, तो वो कंप्रेसर को अभी बाहर निकाल रहे हैं। तो कंप्रेसर देखिए आप लोग किस तरह से होता है, क्योंकि देखिए कंप्रेसर को अगर कंपनी देती है तो इसका मतलब होता है कि अंदर में मान के चलिए उसको बहुत सेफ्टी से रखा जाता है। थर्मोकोल दिया जाता है, कार्टून दिया जाता है, कूट दिया जाता है कि जिससे वो दिक्कत ना हो। तो देखिए ये हम लोग का नया कंप्रेसर है और ये हम लोग का पुराना कंप्रेसर है। तो दोनों कंप्रेसर को मैंने साथ में ही रख दिया है। तो ये हमारा दोनों कंप्रेसर है। तो अभी हम लोग जो नया कंप्रेसर को है उसको ले करके जा करके मैं अभी उसको फिटिंग करूँगा। तो देखिए अभी मैं उस नया कंप्रेसर को लेकर के गया हूँ और अभी देखिए मैं तीनों बूश पे इसको बैठाऊँगा बहुत अच्छा तरीक़े से, जिससे कि ये प्रॉपर तरीक़े से बैठ जाए और इशू ना हो। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए कि इसका कंप्रेसर का जो पाइपलाइन रहता है उसको कनेक्ट करेंगे और जो नोज प्लास रहता है उसकी मदद से इसको हम लोग फैला देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर तरीक़े से फैल जाए और जल्दी क्या हो कि ये मतलब कि घाट पे बैठे रहे और जल्दी लीकेज ना करें। तो देखिए अभी हम लोग इसको पूरा प्रॉपर तरीक़े से बैठा देंगे और उसके बाद पाइपलाइन लगा करके वेल्डिंग करेंगे। तो देखिए हम लोग को अभी ये लिंकी से खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हीट लगे तो वो अंदर में गैस जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करे, उसको बाहर की तरफ ना निकाले। तो देखिए अभी हम लोग इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग जो इसको वेल्डिंग करते तो हम लोग के पास केन टॉर्च रहता है और उसकी मदद से अभी हम लोग उसको प्रॉपर तरीक़ा से वेल्डिंग करेंगे और उसको जॉइंट करेंगे कि जिससे लीकेज की समस्या ना आए। तो कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि ज़्यादा हीट दिखलाने के चक्कर में हम लोग को गार्ड भी दिया जाता है और गार्ड से क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीक़ा से एकदम हीट हो जाता है और देखिए ये बहुत ज़्यादा हीट मारता है।
तो देखिए अभी हम लोग इसका डिस्चार्ज पाइप होता है, वो पाइप को अभी पूरा वेल्डिंग करेगा बढ़िया से कि वो प्रॉपर तरीके से ब्लीजिंग हो जाए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से होने से क्या होगा कि आपका लीकेज का समस्या नहीं होगा। तो देखिए ब्लीजिंग इस तरीके से किया जाता है। तो देखिए इसका ये गार्ड रहता है, गार्ड, और अभी हम लोग क्या है